Welcome, guys. This is our electrostatics lecture series for the standard 12. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये वर्क डन जो होता है उसके रिलेटेड होता है, और फाइनली हर कोई सिस्टम के अंदर जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उस लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ वर्क रिक्वायर होता है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर हम कोई चार्जेस लेते हैं, जैसे मानो कोई लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहो या निगेटिव निगेटिव रहो, उसके अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर दो सेम चार्जेस होते हैं, दो लाइक चार्जेस होते हैं, तो उस लाइक चार्जेस में रिपल्शन आता है, और वहीं उसके अपोजिट होता है जब अनलाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के फील्ड्स में अगर वो आते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैसे अराइज होती है, पोटेंशियल एनर्जी को जैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इंक्रीज़ करने के बाद क्या होता है, ये हम लोगों ने उस उस पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वाला एक एक्सप्रेशन देखा था, जो कि हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो वाला इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया। हम लोगों ने एक डायग्राम कंसीडर की थी, जो कि चार्ज के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करती थी, और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ईज़िली फाइंड आउट कि अगर वर्क डन होता है, दो चार्जेस और दो पॉइंट्स के भीतर अगर कुछ वर्क डन होता है, तो वर्क डन जो होता है वो dW से हम लोगों ने डिनोट किया था, जिसको हम लोगों ने फाइनली कैपिटल W में बताया था, और दो पॉइंट्स हम लोगों ने लिए थे A B, और उसी को फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि ये जो वर्क डन होता है किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। और ये जो R2 और R1 था, ये क्या था, ये डिस्टेंस था ओरिजिन से लेके पॉइंट B का और पॉइंट A का। मतलब R2 जो डिस्टेंस था वो था OB का, और R1 जो डिस्टेंस था वो था OA का। और फाइनली इसी इक्वेशंस को हम आगे फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने एक फाइनल आउट इक्वेशन किया था, जो कि हम लोगों को इस यूनिट में ज़रूर काम आएगा। वो था U ऑफ R इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये वाला इक्वेशन जो था वो पोटेंशियल एनर्जी का था, जो कि दो पॉइंट चार्जेस जो कि Q1 और Q2 थे, उसको अगर हम लोग किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू चेंज होता था। R1 का वैल्यू इन्फिनिटी तक था और R2 का वैल्यू था R तक। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब यही एक्सप्रेशंस को आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल की जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब जो लास्ट वाला इक्वेशंस हम लोगों ने छोड़ा था, वही इक्वेशंस को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है U ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये वाला इक्वेशंस था। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशंस हम लोगों को क्या बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी दो पार्टिकल की हो, दो चार्जेस की हो, उसको अगर हम किसी डिस्टेंस से
सेपरेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को ये इक्वेशंस देती है, ये एक्सप्रेशन देती है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी ये वाले इक्वेशंस को हम लोग रीराइट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो Q1 था, Q1 को इस साइड ले लेते हैं, R को यहाँ ले लेते हैं और ये Q2 बनाते हैं। सिमिलरली जब हम लोग Q2 के बारे में अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग Q1 को सेपरेट करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम गौर करते हैं तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे V को फाइंड आउट करते हैं। V क्या है, V इट इज़ नथिंग बट दी पोटेंशियल्स। V क्या है, पोटेंशियल्स है। अब अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है तो वो Q आ जाएगा, Q1 है तो Q1 आ जाएगा, Q2 है तो Q2 आ जाएगा इन दैट सिचुएशंस। तो ये जो V ऑफ R है बच्चों, प्लीज़ गौर से देखिए, इसको हम लोगों ने पहले ही एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में इसको मेंशन किया है। इसके ऊपर MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है, जैसे कि हम लोगों ने बताया V ऑफ R इट इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज, एट अ पॉइंट चार्ज। ये पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल डिपेंड होती है इस Q के ऊपर। और Q क्या है, Q एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है जो कि एक डिस्टेंस R पे है उसके स्पेसिफिक ओरिजिन से। ओके, तो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज को हम लोगों को अब देखना है कि इस V ऑफ R को इस इक्वेशंस में हम लोग कैसे पुट आउट कर सकते हैं। तो सिंपल बात है, इक्वेशंस क्या होगा हम लोगों का, देखिए ये वाला इक्वेशंस देखिए, फर्स्ट वाला ये इक्वेशन, अगर मानो कि ये Q जो है ये Q1 है तो क्या हो जाएगा, दैट इज V1 ऑफ Q2। अगर ये वाला है तो V2 ऑफ Q1। ये ऐसा इक्वेशंस आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, बस ये Q को एक बार Q1 देख लिया और एक बार Q2 को देख लिया, तो ये इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे रीराइट करते हैं लाइक दैट। V ऑफ R इज इक्वल टू V1 R। देखो इसको अगर नहीं समझ में आता इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करा के देता हूँ आप लोगों को, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ लुक एट दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, इसको ब्लैक पेन से यहाँ पे मेंशन कर रहा था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V ऑफ R, V ऑफ R क्या है, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो मैंने आप लोग क्या बताया, अगर हम लोग ये वाला V1 लेते हैं तो ये Q1 आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे V2 लेते हैं तो ये Q2 आ जाएगा। तो चलो इसको हम यहाँ पे पिट कर लेते हैं, दैट इज U ऑफ R इज इक्वल टू V1 ऑफ R इंटू Q2, बराबर है, ये U है, ये U है। सिमिलरली U ऑफ R इज इक्वल टू V2 ऑफ R इंटू Q1। हम लोगों ने क्या किया, बस ये वाले पॉइंट पे ये वाले इक्वेशंस को निकाल दिया, वहाँ पे V रख दिया। अगर यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे V2 आएगा। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स वाज ओके, सो वी कैन राइट इजीली दिस इक्वेशंस। So what is the V1 and what is the V2? V1 and V2 with respect to their R, with respect to their R, that means V1 of R and V2 of R, it is respective potential of Q1 and Q2. That means V1 हम लोगों ने कब यूज़ किया, जब चार्ज Q1 था, that means it is the charge of Q1। और V2 हम लोगों ने कब यूज़ किया, जब चार्ज Q2 था, that means it is the potential of Q1 and Q2 respectively, और दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, that is O to that point Q1 it is R, O to point Q2 that is also R। so अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया कि एक इक्वेशंस को फाइंड आउट किया। इक्वेशंस क्या है हमारा, इक्वेशंस है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये तो बेसिक इक्वेशंस है। बेसिक इक्वेशंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज सिंपली कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V है, चार्ज क्या है, Q है।
अब यही इक्वेशंस को अगर मुझे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो चार्ज कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड इजीली वी कैन फाइंड V इज इक्वल टू यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू यू बाई क्यू। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन सिंपली एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका और चार्ज का जो रेशो है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसी को क्या कहा हम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कौन सा वाला, ये वाला पोटेंशियल, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी दो इलेक्ट्रिक पॉइंट के डिफरेंस है। तो हम लोगों ने दो पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन से ले लिए, U2 माइनस U1, क्योंकि ये अलग अलग जगहों के अलग अलग पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज हैं। तो ये हो गया U2 माइनस U1। ये कैसे होगा, इट इज़ नथिंग बट दी फाइनल माइनस इनिशियल। तो U2 फाइनल है, U1 इनिशियल है, दैट इज U2 माइनस U1। सिमिलरली V2 माइनस V1, और अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनेशंस, that is V divided by U, V is equal to U divided by Q। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाई Q। U2 माइनस U1 क्या है, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स वी हैव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज नथिंग बट द DW, दैट इज वर्क डन, दैट इज नथिंग बट द work done, sorry guys, that is the work done। so तो इक्वेशंस क्या हो गया, dW डिवाइडेड बाई Q, that is work done per unit charge to move from the point 2 to point 1, that is point 2 to point 1, that is nothing but the work done। ओके गाइज, तो ये था हमारा जस्ट कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई यूनिट चार्ज। इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट इज़ नथिंग बट द U बाई Q। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सो गाइज, अब अगला वाला पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर का, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यहाँ पे ये बताते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि प्लस Q है, और इसको हम लोगों ने रख दिया पॉइंट O पे। कहाँ पे रख दिया, पॉइंट O पे। उसके बाद कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, वो चार्ज उसके फील्ड में आने वाले, उसके सराउंडिंग में आने वाले चार्ज के ऊपर कोई ना कोई तो भी रिएक्शन करेगा। चाहे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो रिपल्शन करेगा, निगेटिव चार्ज आए तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, खुद की ओर खींचेगा उसको। तो सिमिलरली क्या हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। ओके, एक ये जो चार्ज है, ये चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N। ये चार्ज पॉइंट M से पॉइंट N तक मूव हो गया। जब ये ये जो पॉइंट है, जब M से N मूव होता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग dx है, लगभग मानो फिक्स। इट इज़ मूविंग एट ए डिस्टेंस dx फ्रॉम द M से N तक वो डिस्प्लेस हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है, मतलब वो जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना वो खुद की जगह से दूसरे जगह तक गया, वो डिस्टेंस था dx। ओके, अब दूसरी एक बात है, ये तो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसका डिस्टेंस आ गया। अब उसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो डायरेक्शन है M के पास से N की तरफ आने वाला, M से N की तरफ आने वाला,
इट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डायरेक्शन है यम तक का, ये जो डायरेक्शन है यम तक का, ये डायरेक्शन बताता है O to M, दैट इज वेक्टर OM। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है, जब ये चार्ज के ऊपर कोई ना कोई तो भी फोर्स एक्ट होगा, और वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्ट होने वाला फोर्स किसके अलॉन्ग होगा? O to M के अलॉन्ग होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? वो O से M के अलॉन्ग होगा। चलो ठीक है, अब ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई कि हम लोगों ने एक चार्ज लिया जो कि पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट वो भी एक चार्ज है। वो चार्ज अगर मूव होता है यम से यन तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx है। क्या डिस्प्लेसमेंट है? वो dx इतना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये जो dx वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग अगर हम लोग देखते हैं तो OM क्या है हमारा? इट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वेक्टर OM। ओके, और इसी वेक्टर OM के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी चार्ज एक्ट होता है, कुछ ना कुछ तो भी फोर्स एक्ट होता है। अब कोई ना कोई तो भी फोर्स एक्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी वर्क डन हो गया। तो जो वर्क डन हुआ है वो है dW इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx डिस्टेंस, F क्या है? फोर्स है। तो भैया ये माइनस क्या कर रहा है? चलो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइंस क्या बताता है कि आपका जो चार्ज है वो चार्ज फोर्स के अगेंस्ट है। वो जो चार्ज है इट अगेंस्ट दी फोर्स के है, फोर्स के अगेंस्ट वो एक्ट करता है। और इसी F को, इस फोर्स को हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया, जो कि हम लोग E से डिनोट करते हैं। और इट इज़ नथिंग बट द माइनस ऑफ E इंटू dx। अब ये जो वर्क डन हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हुआ है, बराबर है। तो dW जो है, मतलब ये वाला जो वर्क डन है, इट इज़ नथिंग बट द dV। क्यों भैया? अब ये तो W था, इसको V में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? बिकॉज कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ? वर्क डन हुआ है। लेकिन वो वर्क डन क्यों हुआ है? ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल, उन पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस की वजह से। अब पोटेंशियल का डिफरेंस किसमें हुआ? पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ M से लेके N तक। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन M एंड N। और वो डिफरेंस कितना था? वो डिफरेंस था माइनस ऑफ E इंटू dx। ये वाला डिफरेंस क्यों? क्योंकि भैया वर्क डन ही उतना हुआ है, वर्क डन ही उतना हुआ है तो डिफरेंस भी उतना आएगा। तो ये हो गया माइनस E इंटू dx। अब हम लोगों को इंटरेस्ट किस में है? हम लोगों को इंटरेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो ये क्या हो गया? E को हमने यहाँ पे रख दिया, इस dx को इधर ले लिया, तो ये हो गया dV बाई dx। इस माइनस साइन को रिमूव करना है तो दोनों तरफ माइनस माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया E इज इक्वल टू माइनस dV इंटू dt, सॉरी dx, नॉट dx dt, इट इज dx। तो ये हो गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV इंटू dx। Therefore, that is, we just says that thus the electric field at a point in an electric field is negative of the potential gradient at that point। ये था भैया हमारा ये सिंपल सा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज E is nothing but the electric field and V is nothing but the electric potential। ये दोनों के बीच में भैया एक ऐसा सुंदर सा रिश्ता है, सुंदर सा रिलेशन है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट दी माइनस ऑफ dV बाई dx। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद और एक नई कंडीशन है, एक नई कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो पोटेंशियल। और एक जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बताते हैं कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जीरो पोटेंशियल की कंसेप्ट है। तो जीरो पोटेंशियल क्या होता है? जीरो पोटेंशियल मानो
कि एक ज़ीरो पॉइंट होता है। अब उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको बहुत सिंपल है एक्सप्लेन करना। द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट्स ज़ीरो पॉइंट इज आर्बिट्ररी। ये जो ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल होता है, इसका जो ज़ीरो पॉइंट होता है वो आर्बिट्ररी होता है। दैट मीन्स कि ये जो चॉइस ऑफ ज़ीरो पॉइंट है ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ये इनसिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट द चॉइस ऑफ ज़ीरो पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। वो क्या बता रहा है कि दिस डज नॉट मीन, आप ऐसा मान नहीं सकते कि ज़ीरो पॉइंट ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन एक बार अगर आप ज़ीरो पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल को सेट करते हैं तो एवरी पोटेंशियल इन दैट सिस्टम विच इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस, आप उसी रेफरेंस से उसको मेजर करते हैं जो कि आपने सेट किया था, और यही सेट किया हुआ ज़ीरो पोटेंशियल आपका कन्वीनियंटली ज़ीरो पॉइंट पोटेंशियल का सेट कहलाता है। ठीक है। अब ये जो अलग अलग पॉइंट चार्जेस को हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर अलग अलग पॉइंट को हम लोग अगर एक्सप्लेन करते बैठेंगे, उसको और ज़्यादा डीप में लेते चले जाएंगे, तो हम लोग ये टॉपिक छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ज़ीरो पोटेंशियल के अंदर जो सेट हम लोग एक बार कॉन्स्टेंटली मेजर कर लेते हैं, ज़ीरो पॉइंट को हम लोग एक बार अगर सेट कर लेते हैं तो किसी भी पोटेंशियल के अंदर उसको मेजर करते वक्त हम लोग उसी का रेफरेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कन्वीनियंट के लिए वो जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो पॉइंट वाला वहाँ पे सेट हो चुका है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कोई भी, जिसके अंदर हम ज़ीरो पॉइंट को इन्फिनिटी सेट कर लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अर्थ जो होती है इट इज नथिंग बट द ज़ीरो पोटेंशियल। अर्थ क्या होती है ऐसे सिचुएशन में? अर्थ, दैट इज मीन दैट द अर्थिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ऑलवेज बी अ ज़ीरो पोटेंशियल। चलिए, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो इसको हम लोग जस्ट कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम लोग अगर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर ऐसा है वहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये ए है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन पॉजिटिवली चार्ज होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इधर कितनी भी इन्फिनिटी रहो, यहाँ से पॉइंट ए तक दिट इज़ नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज। ये सिंपल था, ये ज़ीरो पोटेंशियल, इट इज़ नॉट अ मोर इम्पॉर्टेंट, आप स्किप भी कर सकते हो। चलिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थे। जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 8.4 और एग्जाम्पल नंबर 8.5, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एज 4 × 10⁵ वोल्ट। क्या किया उन्होंने? एक हम लोगों को पोटेंशियल दिया है दैट इज़ V। कहाँ का दिया है? एट पॉइंट ए का। एट पॉइंट ए का कितना है ये? 4 × 10⁵ वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है? फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। चार्ज दिया है हम लोगों को कितना? 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 × 10⁻⁻6 कूलम। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है हम लोगों को वर्क डन, दैट इज़ नथिंग बट दी W। ये इक्वेशन हमारे पास है, W इज इक्वल टू Q × V। ये Q0, सॉरी ये बुक से एज इट इज़ देख लिया था, Q × V। ठीक है, तो ये क्या है? Q कितना है हमारा? 3 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल कितना है? 4 × 10⁵5। ये होगा 12 × 10⁻⁻1 और ये हो गया 1.2 और वर्क का यूनिट होता है जूल। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ये जो आंसर है, ये आंसर पाथ के अलोंग जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है। देयर इज सिंपल आंसर
इट इज़ नो, इट इज़ नो, नो। यहाँ पे कोई भी वर्क डन के अलोंग ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया 8.4। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। इसको भी पहले हम लोग स्किप कर लेते हैं, इसको सिंपल से इसको मिटा ही देते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई तो दिक्कत नहीं है हम लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, इसको थोड़ा सा चल। इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम, इसको लिख लो पहले भैया जी, इसको लिख लो पहले। क्या कह रहे हैं वो, इफ 120 जूल ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स दे गिव्स अ वर्क डन, दैट इज W 120 जूल, चार्ज ऑफ 6 कूलम, चार्ज ऑफ 6 कूलम from the place where the potential is 10 volt, पोटेंशियल क्या है वहाँ पे 10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, दो पोटेंशियल है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं VP लेते हैं, इसको VQ लेते हैं। VQ कितना है, V के बराबर ही है, VQ कितना है, V के बराबर ही है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द V को फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना है, V को। तो V को फाइंड आउट करना है, हम लोगों के पास कितने पोटेंशियल्स है, हम लोगों के पास दो पोटेंशियल है, एक VP है और एक VQ है, तो दो पोटेंशियल है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं VQ माइनस VP, फाइनल माइनस इनिशियल, सेकंड माइनस 1, वर्क डन हो गया दोनों के बीच में, ओके, डिवाइडेड बाई चार्ज, तो ये कितना हो गया VQ, तो V ही है, इसको कैपिटल ले लो, माइनस 10 हो गया, W कितना है वो 120 है, डिवाइडेड बाय 6 है, तो ये V माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 6 1 6, 6 2 12, ये 20 हो गया, तो V इज इक्वल टू 20 प्लस 10, ये माइनस उधर लेके जाओ, तो ये हो गया V इज इक्वल टू 30, और इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। सो गाइज, ये था जस्ट हमारा एक्सप्लेनेशंस, दो एग्जांपल्स हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर भी देख लिए हैं, इस पॉइंट्स के अंदर भी हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देख लिए हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी 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 इजी एग्जांपल्स। सो गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट दी आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है हमारा यूनिट। तो पहला वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। उसके एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हम लोगों ने वो देखा, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन आया था दैट इज़ वर्क डन रिलेटेड एक आया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू डेल U, इट इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जीज, और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। और यही इक्वेशंस को अगर हम लोग इसके चार्जेस को अलग अलग डिस्टेंस पे नोटेट करते हैं, मानो Q1 जो R1 के रिलेटेड था वो इन्फिनिटी है और R2 जो है वो R के इतने डिस्टेंस पे है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा लिख पाते हैं हम लोग कि U ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट देखा पोटेंशियल एनर्जी का जो कि जूल था, और दूसरा वाला जो था वो इलेक्ट्रॉन V था, वोल्ट था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हम लोगों ने देखी जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल थी। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने आज देखा, वो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा जो कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल है। इस कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल के अंदर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है, it is nothing but the electrostatic potential difference between any 2 point in an electric field, we can easily noted by V2 minus V1 is equal to U2 minus U1 divided by Q, और U2 minus U1 क्या है, it is nothing but the change in
पोटेंशियल एनर्जी और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वर्क डन के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो दैट्स वाई V2 माइनस V1 इज इक्वल टू dW अपॉन Q, dW अपॉन Q। ये था हमारा सिंपल सा इक्वेशन जो कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल को डिफाइन करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या रिलेशन है, तो इसीलिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx। तो E क्या है, E इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो दो डिस्टेंस था दो चार्जेस के बीच का वो था dx, और वो हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट किया। ज़ीरो पोटेंशियल के अंदर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट एक बात देखी, जो कि वंस द ज़ीरो पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल इज सेट, अगर आप ज़ीरो पॉइंट को के पोटेंशियल्स को अगर एक बार सेट कर लेते हैं तो एवरी पोटेंशियल इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू दैट डिफरेंस। अगर आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं या पोटेंशियल को मेजर करते हैं, तो आप लोगों को जो पहले वाला जो पोटेंशियल सेट है ज़ीरो पॉइंट में, आप उसी को रेफरेंस करते हो, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ज़ीरो पोटेंशियल इज अ सेट एज अवर कन्वीनियंटली। इसके बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक वर्क डन को फाइंड आउट किया, जो कि बताता था W इज इक्वल टू Q इंटू V। अगर बुक्स के अंदर देखते हो आप तो इस W को AB से डिनोट किया है, Q को Q0 से डिनोट किया है। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि AB जो है वो दो पॉइंट्स है अलग अलग, O से ओरिजिन से प्लस Q जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है वहाँ से A और B अलग अलग पॉइंट्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि ये जो WAB है वो है Q0V, और वर्क डन निकल के आया था 1.2 जूल। और हम लोगों को पूछा था डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो आंसर सिंपल है, देयर इज नो वर्क डन is independent of that path. That means answer is no. It depend, no, it not depend, it is independent of that path. उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया था V, जो कि अलग दो अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग था। तो इसी को हम लोगों ने फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने निकाला था कि ये जो V है इट इज़ नथिंग बट दी 30 वोल्ट। ये क्या है, 30 वोल्ट है। आई थिंक गाइज वी कैन ईजिली अंडरस्टूड दिस लेक्चर्स। आई होप this is a very easy part, and next lecture we discuss the electric potential due to a point charge, a dipole and a system charge. That means we can easily see there are the 3 points in one articles, that is electric potential due to a point charge, that is first. Second one, that is electric potential due to a electric dipole, and the last one, it is very very important, that is electrostatic potential due to a system of charges and along with their problems. So guys, I hope you can easily understand these lectures. So guys, thank you so much. Bye bye.